जो पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है बच्चा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आवाज आ ही रही होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर का नाम डाल लो बच्चा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स की आएगी एग्जाम में, क्योंकि ये चैप्टर और रिलेशन फंक्शन चैप्टर मिला के 8 मार्क्स का आता है, तो 4 का वो आ जाएगा, 4 का तुम्हारा ये आ जाएगा। क्लास 11th में जो लंबी सी ट्रिगो पड़ी उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, उसको हमें इतना ज्यादा नहीं जानना। हाँ, इतना जरूर जानना क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो पता ही है, बेसिक बेसिक मैं अभी एक बार फिर से बता दूंगा। इसके अलावा क्लास 11th में ढेर सारे फॉर्मूले पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, ऐसे ढेर सारे पढ़े थे बेटा। उनका हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, कहीं कहीं इंटीग्रेशन वगैरह में करेंगे, और वैसी वाली ट्रिगो बिल्कुल भी नहीं है, आसान वाली ट्रिगो है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले सबसे पहले थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं लिखना कोई मत, जब मैं बोलूँ तब लिखोगे। अगर मान ले बच्चा मैंने ये बनाई एक्स एक्सिस, ये बना दी मैंने एक वाई एक्सिस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक वर्टिकल लाइन। लिखो मत बेटा, कुछ नहीं लिखो, सिर्फ सुनते रहो। ये 0 है, ये 90 डिग्री है, जिसको पाई बाई 2 बोलेंगे। पाई की वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री ये पाई होता है, और ये बच्चा 3 पाई बाई 2 होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग चलते हैं तो एंगल इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन यार एक बात बताओ, 0 चले, 90, 180, 270, 360, मैंने बोल दिया एंगल है 370, तो 370 कहां होगा, तो तुम कहोगे एक चक्कर पूरा काट लो, थोड़े और बढ़ जाओ। लॉजिक समझ में आ रहा? एक और बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, तो ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज करता है एंगल। अच्छा, एक सवाल है, अगर मैं बोलूं बेटा का एंगल 45, तो हर्षित एंगल 45 तुम ये कहोगे सर 90 और सॉरी 090 कहीं बीच में होगा। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अनिरुद्ध। अच्छा अनिरुद्ध, एक बात बता, अगर इधर मैंने बोला कि इधर होगा 45, बेटा -45 किधर होगा, कोई बच्चा बताएगा? कोई बताओ, सोच के बताओ, 11th में पढ़ाया भी था। अगर मैंने बोला कि हाँ बेटा जिसको आ रहा हो बताओ, जैसे अगर बेटा इधर बन रहा है तुम्हारा 45 डिग्री, तो -45 किधर होगा? तो तुम क्या करो, इतना मन सोचो बेटा, इधर बन रहा है 45 डिग्री प्लस का, उल्टा घुमा दो ना बच्चा, इसको एंगल को नीचे घुमा दो, ये माइनस का 45 बन गया। समझ में आ गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव हो जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बढ़ते हैं। मैंने उल्टा बोला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इंक्रीज करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल डिक्रीज करते हैं। ऐसे मान लो, डिक्रीज का मतलब निगेटिव में हो जाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद ये हम लोगों का बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये बच्चा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट था, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट था। क्लास 11th में तुम लोगों ने सारे बच्चों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, ऑल स्टूडेंट्स टेक, कॉफी तो नहीं लेते, सिगरेट पीते हैं बेटा, मैंने कॉफी लिख दिया, ठीक है। ऑल का मतलब होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे के सारे बच्चा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, तो तुम कहोगे सर एस से स्टार्ट होने वाला, एक तो साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चा, साइन, और कोसेक दो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में बच्चा एक तुम्हारा टेन पॉजिटिव होता है, और टेन का उल्टा कॉट। इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। ये लॉजिक हमें पता था। एक चीज और पता थी, क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, एंगल चेंज नहीं होते थे, वर्टिकल लाइन पे चेंज होते थे। लेकिन इसका मैं आसान तरीका बताऊंगा कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला नहीं। ये तो था बेसिक जो आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शन। तो जैसे बेटा कहीं लिखा हो ना, कहीं लिखा हो साइन एक्स इक्वल टू साइन, मान लो मैंने लिखा साइन एक्स, तो इसको तो साइन एक्स पढ़ेंगे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना, इसकी पावर -1 इंटू एक्स, इसको क्या पढ़ोगे बेटा? ऐसे मत पढ़ना साइन की पावर -1 इंटू एक्स, है ना, इसको नहीं पढ़ना। ऐसे पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही पढ़ोगे बेटा। इसको क्या पढ़ोगे, सॉरी इसको क्या पढ़ोगे बच्चा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कहीं बेटा लिखा हो साइन की पावर -3x, तो इसको क्या पढ़ोगे? नहीं, 3 इनवर्स, बहुत बढ़िया। क्या रहा, टेन की पावर 3 इनवर्स माइनस है, बहुत बढ़िया। ये कुछ नहीं बच्चा, ये ऐसे है 10x की होल पावर 3 है, समझ में आया?
समझ में आया? इनवर्स का मतलब सिर्फ एक माइनस होता है, ये ढेर सारे नहीं। अच्छा, ये कहीं नहीं तुम्हें दिखेगा, मैंने ऐसे लिख दिया। अब फिर से थोड़ा सा जाओ, ये जितने भी बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं इनका यूज तो तुम्हें पता ही है, बहुत जगह यूज होता है, मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ईसीजी, सिग्नलिंग, ये सब, हार्ट बीट वगैरह सब तो साइनोसॉइडल वेव और ऐसे ही दिखाते हैं उसमें। इंटरेस्टिंग चीज ये है, साइन एक्स की अगर मैं डोमेन की बात करूं, रेंज की बात करूं, याद है किसी बच्चे को? अगर मैं सिंपली तुम्हें ये बोलूं एक साइन एक्स है, तो साइन एक्स का तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ग्राफ जाना चाहिए, क्लास 11th के सर ऐसा ऐसा कुछ कुछ बनता था, ऐसे सांप चीड़ी सा, है ना बच्चा, ऐसे 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 बनता था। साइन की हाईएस्ट वैल्यू बेटा 1 होती है और लोएस्ट वैल्यू बेटा ये है, ये -1 होती है। इसका मतलब ये है इस साइन एक्स की जगह तुम 1 पुट कर दो, 2 कर दो, 1 करोड़ कर दो, 2 करोड़ कर दो, मैं खुद बैठ जाऊं तब भी इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, और लोएस्ट कितनी हो सकती है? -1। तो हम कहेंगे कि ये भैया मेरे एक ऑसिलेटरी फंक्शन है जो 1 और -1 के बीच में नाचता रहता है ना, ऐसे 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 चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, और ये इधर मैंने यहाँ रोक दिया, एक्चुअली में ये रुका नहीं है बेटा, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू एक्स की डाल दें, कोई भी डाल दें, और जो वैल्यू हम डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। जो वैल्यू हम एक्स की पुट करते हैं ना बेटा, उसी को डोमेन कहते हैं। तो इसकी साइन एक्स की डोमेन क्या हो गई? तो तुम कहोगे सर और रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या है? रेंज का मतलब इसकी औकात कितनी है, कहां तक जा सकती वैल्यू? हाईएस्ट 1, और लोएस्ट कितनी जा सकती? -1। तो ये तो मैं साइन की बातें कर रहा हूं। अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, कौन से वाले? इनवर्स वाले, उनकी डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, ठीक है बच्चा? तो अब लिखना मेरे साथ साथ तुम लोग चालू करोगे आराम से। ये टेबल बनाना चाहो तो बना लेना, वैसे तुम लोगों को ये आती होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे, यहाँ लिखोगे बच्चा फंक्शन, यहाँ लिखोगे उनकी डोमेन, और इसके जस्ट बगल में लिखोगे बेटा इनकी रेंज। टेबल बनाओगे बड़ी अच्छी सी। पहला फंक्शन है बेटा साइन इनवर्स एक्स, ऐसे बेटा दूसरा फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, चौथा फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स, पांचवा फंक्शन है बेटा सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट कर दिया मैंने कॉसेक इनवर्स एक्स। सारे लिख लो बेटा अच्छे से। साइन इनवर्स एक्स की रेंज पता ही है बेटा, -1 से लेके 1 तक होती है डोमेन, इसकी डोमेन। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स की वैल्यू तो यार कुछ भी पेल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स में एक्स की जगह तुम कुछ भी पुट कर दो, ऑल रियल नंबर होते हैं। लेकिन साइन इनवर्स एक्स में बेटा एक्स की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो? तो सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बीच की वैल्यू पुट कर सकते हो, इसके अलावा कोई वैल्यू ले नहीं सकते हो, ठीक है? ये हम लोग तब यूज किया करेंगे जब इसकी हम लोग डोमेन निकाला करेंगे, ठीक है? तो ये है। ऐसे ही बच्चा जब साइन किए हैं तो कॉस की भी ऐसी लिख दो, और इसकी रेंज होती है बेटा -π/2 से लेके +k π/2 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये वैल्यू इंक्लूड है, -π/2 से लेके π/2। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू ये होती है 0 से लेके पाई तक। लिखते चलो जल्दी जल्दी। लिख लिया? अच्छा एक बात बता बेटा, टेन इनवर्स एक्स में कोई दिक्कत नहीं होती है डोमेन में, इसमें कुछ भी तुम डाल दो। तो इसमें बेटा ऑल रियल नंबर होते हैं, इसमें भी ऑल रियल नंबर होते हैं। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती है, और रेंज निकालने के लिए जो रेंज साइन इनवर्स की होती है वही एग्जैक्ट रेंज बेटा टेन इनवर्स की होती है। बस अंतर ये होता है 1090 पे क्या देता है? 1090 पे वैल्यू कितनी होती है? 1090 नॉट डिफाइंड होती है ना। जब कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है तो हम लोग ब्रैकेट कौन सा लगाते हैं? क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट? ओपन लगाते हैं ना। तो इसका मतलब ये भी 90, ये भी 90, तो बेटा यही सेम लिख दो, लेकिन ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे बच्चा? ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। लॉजिक समझ में आया क्यों लगाया? क्योंकि 1090 पे अनडिफाइंड वैल्यू देता है, तो ये कभी आ ही नहीं सकती है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? ओपन ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है, इसके बगल वाली वैल्यू है, ठीक है? जैसे मैं बोलूं 90 तो नहीं है, लेकिन π/2 से जस्ट पहले कोई वैल्यू होगी वो होगी, ठीक है? अच्छा,
अगर बेटा इसकी रेंज लिख दी तो कॉट की कैसे लिखोगे? जो रेंज बेटा कॉस की होगी वही रेंज तुम्हारी कॉट की होगी। तो इसको लिखो पूरा, इसको तो सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके पाई कर दो। सेक की क्या होगी बेटा? सेक की सोचो जल्दी से। बोला बेटा, सेक की सोचो, कॉट की भी सोचो, कॉट की मैंने जो लिखी है। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो मैम, भैया पानी दे देना। मैम, मैम लोगों को प्लीज चाय बना दो। बस हमारे मैम क्लास चल रही है। अब अभी कुछ नहीं बोलना, सारी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। अरे बेटा मैंने ये क्या लिख दिया? कॉट इनवर्स, चेंज करो थोड़ा सा इसको, ये ब्रैकेट मैंने गलत लगा दिया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे भी चाहिए भैया, पानी की बोतल भी रख दो और मेरे को गिलास में गर्म पानी दे देना थोड़ा सा। अच्छा बेटा, ये कॉट इनवर्स की मैंने लिख दी रेंज। नेक्स्ट, सेक इनवर्स की रेंज क्या होगी? तो सेक की कैसे लिखोगे? सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस की रेंज क्या है? कॉस की है ना बेटा, तो कॉस की पहले तो ये कॉपी करो, कॉस की रेंज पहले बेटा यहाँ कॉपी करो, 0 से लेके पाई लिखा, और 0 से पाई लिखने के बाद में ये बताओ मेरे को, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे। 90 पे कॉस अगर 0 पे 90 होता है तो सेक 0 पे कितना होगा? क्या होगा? अरे ऐसे सोचो ना, कॉस 90 पे 0 होता है ना, तो सेक 90 पे क्या होगा? 1/0 होगा ना, जो आ रही उसका उल्टा करोगे ना। और 1/0 क्या होता है बेटा? अनडिफाइंड। 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है तो अनडिफाइंड तो हमें लेना ही नहीं है। फिर से सुनो बेटा, पहले तो इसकी सेक इनवर्स की और कॉसेक इनवर्स की अगर मैं बोलूं तो डोमेन लिखनी है, तो कॉस इनवर्स की डोमेन क्या थी बेटा? ये थी ना, तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, और ये वाली वैल्यू नहीं लेते। ऐसे कॉसेक इनवर्स की लिखोगे तो ऑल रियल नंबर, और ये दो वैल्यू हम ये -1 और 1 वाली वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। ये तो हो गई डोमेन। रेंज लिखते समय फिर से दिमाग लगाओ, मैं रेंज लिख रहा हूं बेटा सेक इनवर्स की, मैं वैसे याद कराऊंगा अभी। सेक इनवर्स की जब रेंज लिख रहे हैं, ये टेबल पूरी रटी होनी चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। जब तक ये टेबल नहीं याद होगी तब तक तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वैसे मैं अभी याद कराऊंगा कैसे करना है। हाँ बेटा क्या है? अगर आपने सेक को कॉसेक का उल्टा माना है। कॉसेक को उल्टा नहीं माना बेटा। कॉसेक का उल्टा ही तो दिया ना। नहीं, कॉस नहीं, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, ऐसा लिया है। तो टैन कॉट का क्यों नहीं? कौन सा बोल? नहीं, अच्छा वो नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में वो ग्राफ उल्टा हो जाता बेटा, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। हाँ, अभी आएगी समझ में थोड़ी देर। अभी ये लिख लो, यहाँ तक लिखा। लिखने के बाद में बेटा एक चीज देखो, कॉसेक इनवर्स की लिखना है तो पहले तो ये बताओ कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन की रेंज कितनी है? ये है ना, तो एक काम करो, यही सेम रेंज यहाँ पे लाके पहले कॉपी कर दो, -π/2 और π/2 कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद में एक बात बताओ, साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे। तो साइन की वैल्यू अगर 0 पे 0 होती है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी 0 पे? 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब हम 0 वाली वैल्यू नहीं ले सकते, तो 0 को बेटा क्या कर दो? हटा दो, यहां से 0 को हटा दो। और ऐसे ही सेक में से कौन सा हटाना है तुम्हें? 90 डिग्री हटाना, दैट इज π/2 को हटा दो। पहले इतना लिख लो, जल्दी लिखो, तो ये टेबल बनाओ। अभी मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दे रहा हूं, उस ग्राफ से हम लोग 2 मिनट में समझ जाएंगे कि कहां कहां होता है। लिख लिया? अब सुनो सारे बच्चे, याद करने का तरीका। मैंने एक बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बनाया वर्टिकल लाइन। ये बेटा 0 होता है, ये तुम्हारा π/2 होता है, ये तुम्हारा पाई होता है। ये क्या होता है बेटा? तो ये तुम्हारा 3π/2 भी होता है। और क्या हो सकता है? ये अगर π/2 है, हमें बार बार -π/2 लिखना, तो ये अगर ऊपर जा रहा है π/2 तो नीचे जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा? तो ये हो गया -π/2। अब देखना याद कैसे रखना है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी? तो तुम कहोगे सर ये दोनों क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड ये होता है बच्चा, थर्ड ये होता है।
थर्ड में तो कोई आता ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है साइन इनवर्स का। फिर से सुनो, और ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है क्योंकि ब्रैकेट कौन सा लगा है, क्लोज। फिर से सुनो, तो जो वैल्यू बेटा साइन इनवर्स की हुई वही सेम की सेम रेंज किसकी हो जाएगी, टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स की क्या होगी, -π/2 से लेके π/2, लेकिन ये दोनों वैल्यू पे ब्रैकेट कौन सा आ जाएगा, ओपन। दो याद हो गई। और साइन से रिलेटेड कौन सी चीज है बेटा, कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स की रेंज यहां से लेके यहां होगी, लेकिन एक वैल्यू उसमें नहीं लेंगे, कौन सी वाली, जीरो नहीं ले सकते एग्जैक्ट। तो जीरो को बच्चा हम माइनस करेंगे। जब हम कोई चीज माइनस करते हैं एक एलिमेंट को, तो करली ब्रैकेट से दिखाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक सेट दिख रहा है। सेट में क्या होता है, सेट का मतलब है कि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही माइनस हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगा रहा हूं, अगर मैं बोलूं 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है बेटा, तो कितने नंबर होते हैं 0 1 के बीच में, इनफाइनाइट मेनी नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मेरे को तीन तो याद हो गए, कौन कौन से, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। अच्छा, अब आ जाओ कॉस की। कॉस इनवर्स की रेंज बेटा ये होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इनवर्स की रेंज है तो वही बेटा किसकी हो जाएगी, कॉट की। लेकिन अंतर क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। और कॉस की अगर कॉस इनवर्स की ये है तो सेक इनवर्स की भी यही रहेगी, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू माइनस कर दोगे, तो इतना याद बना रहेगा। अच्छा, इस क्वाड्रेंट का तो यार आया ही नहीं, ठीक है छोटू, ठीक है, इतना लिख लिया, मैं चेंज करूं। नेक्स्ट, अब लिखो कुछ प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। ये सब मैं कहानी बता क्यों रहा हूं बेटा पता है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करने उनमें थोड़ा थोड़ा इनका यूज आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी यहां देखो बेटा सारे बच्चे, जल्दी जल्दी देखो। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स और अंदर दे रखा साइन एक्स, तो ये बेटा एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो ऐसे बेटा बता, कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होता। अच्छा बता बेटा, टेन इनवर्स टेन एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। साइन कॉस टेन, अच्छा सेक इनवर्स सेक एक्स बेटा किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। लिखते चलो जल्दी जल्दी, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स के इक्वल होगा। ये जल्दी करो है ना, ये वैल्यू लिखो तो, इतने लिखे छोटू। इसके बाद एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर से 6 लिखेंगे, अब की बात चेंज करके। कैसे, मैंने अभी बाहर इनवर्स लिखे थे ना बेटा, अब अंदर इनवर्स लिखेंगे। तो पहला लिखो साइन और अंदर कर दो साइन इनवर्स एक्स, किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स के इक्वल होगा। ऐसे ही मैंने दूसरा लिखा कॉस और अंदर लिख दिया बच्चा कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। तीसरा लिखा मैंने टेन और अंदर बच्चा कर दिया टेन इनवर्स एक्स, किसके इक्वल होगा, एक्स के। तीन ही लिख पाए, इधर लिख दे रहे हैं। चौथा लिखेंगे, ऐसे ही मैंने लिखा सेक और अंदर लिखा बेटा सेक इनवर्स एक्स, ये एक्स के इक्वल। पांचवा लिखा कॉसेक, अंदर लिखा कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, ये एक्स के इक्वल। छठवां लिखा मैंने साइन, अच्छा टेन कॉट छोड़ दिया, वेरी गुड, कॉट में गोली मार दी, कॉट इनवर्स एक्स, ये बेटा हो गया एक्स के। ये सारी की सारी फॉर्मूले लिखो तो छोटू, जल्दी जल्दी, अच्छे सुंदर सुंदर लिख लिया। ये तो याद करने की जरूरत नहीं ना, है ना। एक बाहर इनवर्स लगा, अंदर इनवर्स से हटा के एंगल जो भी है वो लिख दो, चिपका दो, याद करने की जरूरत नहीं। पहला वाला भी याद हो गया। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, बिना देख के बता। साइन इनवर्स की बताओ, टेन इनवर्स की बताओ, और मेरे को कॉसेक इनवर्स की बताओ। कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है सुकृति, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ होता, मोटा मोटा याद रख लो, फर्स्ट और फोर्थ होता। अच्छा ऐसे ही कॉस की, कॉट की, सेक की, फर्स्ट और सेकंड होता है, बस खत्म कहानी। जो मैंने 15 मिनट में पढ़ाया वो दो सेकंड का काम था, ठीक है। अच्छा, डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है पॉसिबल इनपुट, और रेंज क्या होती है, पॉसिबल आउटपुट, है ना। क्लास 11th में जो मेरे से बच्चे पढ़े हुए हैं उनको मैं बताता भी हूँ कि डोमेन क्या होती है एक्चुअली में, बड़ा आसान सी चीज होती है। अभी मैं ये करा दूं फिर मैं बताता हूँ, इतने लिखे बेटा। नेक्स्ट, इसी के बाद फिर फॉर्मूला नंबर 1 लिखेंगे।
एक फॉर्मूला ये कहता है अगर बच्चा तुम्हारे पास कभी जिंदगी में ऐसे आ जाए साइन इनवर्स 1/x, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है ना, तो इसको बच्चा हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स डायरेक्ट x लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है a/b तो वहां पे b/a आ जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर ऐसे ही लिखा है मेरे पास में साइन का लिख दिया बेटा, ऐसे मैंने लिखा कॉस इनवर्स 1/x, तो कॉस को बच्चा हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। ऐसे ही छोटू लिखा है साइन कॉस टेन, टेन इनवर्स 1/x को छोटू क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स x। बड़ा आसान है। अच्छा कॉसेक किसका इनवर्स होगा? साइन का। साइन किसका इनवर्स होगा? कॉसेक का। सेक किसका इनवर्स होगा? कॉस का। टेन किसका इनवर्स होगा? कॉट का। कॉट किसका होगा? टेन का। नॉर्मली ये सब ऐसी आसान बातें हैं, जल्दी करो। तुम मेरा उसी को देख रही है ना, क्या दिक्कत क्या है? स्कूल में भी साथ बैठती ना। तुम बेटा स्कूल में सैटरडे संडे घर बुला लिया कर, ठीक है। इसको अपने घर बुला लिया करो सैटरडे संडे, खूब जी भर के देख ले ये तुम्हें। आगे बैठा कर बच्चा। हाँ बेटा, तुम्हें गर्मी लग रही? बेटा उठ के इधर आ जा, इतनी देर ठंडी लगेगी, अभी आइसक्रीम बन जाएगी। आ जा इधर आ जा, इसके बगल में बैठ जाओ, खुशी के बगल में, अच्छा भी लगेगा। जल्दी बैठ जाके। जिन बच्चों को गर्मी लगती है वो इधर बैठा करें बेटा। आज थोड़ी गर्मी है भी ना, पता नहीं कि एसी भी कम काम कर रही है। तुम्हें बेटा गर्मी तो नहीं लग रही? तुम आगे बैठ के डर तो नहीं रहे? वैसे मेरे से कोई मच्छर भी नहीं डरता बेटा, तुम क्या डरोगे? सुनो, 3 लिखे। इसके बाद में मैं फिर से लिखता हूं कुछ फॉर्मूले, ये आसान है। अगर कहीं बेटा ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स -x, तो साइन का जो माइनस होता है वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन का माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, जैसा तुमने पढ़ा था ना क्लास 11th में कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। अच्छा कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? क्योंकि कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है, उसके मुंह में माइनस होता है। मुंह का मतलब एंगल अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है बच्चा, इवन फंक्शन होता है। अच्छा इवन फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन क्या होते हैं मैं अभी लिखा रहा हूं। एक ये हो गया, ऐसे ही दूसरा हो गया, साइन के तुरंत बाद लिख दो टेन इनवर्स। टेन इनवर्स -x, बेटा ये माइनस टेन इनवर्स x के इक्वल होता है। साथ साथ लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। साइन लिख दिया, टेन लिख दिया। एक और लिख लो, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? तो कॉसेक भी लिख ही लो। कॉसेक माइनस इनवर्स किसके इक्वल होगा? माइनस कॉसेक इनवर्स के। इसके बाद जो 3 लिखोगे तुम, ऐसे लाइन ड्रॉ करके लिखो। अगर मैं बोलूं कॉस इनवर्स -x किसके इक्वल होगा? ये माइनस लगाए बेटा। अगर मैं बोलूं कॉट इनवर्स -x किसके इक्वल होगा? कॉस का उल्टा सेक इनवर्स -x किसके इक्वल होता? तो कॉस बेटा माइनस में है ना, तो ये ऐसे नहीं होता, इसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉट का लिखेंगे तो कॉट का भी लिखोगे बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, माइनस गायब, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तीनों लिखो तो, जल्दी जल्दी करते चलो। डन। याद करना बड़ा आसान। देख बेटा, सबका माइनस बाहर आ जाता, किसका नहीं आता? कॉस का नहीं आता। कॉस का उल्टा सेक और कॉट, ठीक है। अच्छा ये लिख लिए, मैं चेंज करूं बच्चा? जल्दी जल्दी लिखो, एक एक अच्छा देखते हैं ये, पता है ओजस्वी।
एक एक अक्षर क्यों देखती बेटा? हाँ बात कर लो, बात कर ले। अच्छा इसके बाद में मैं 3 और लिखा रहा हूं। अब मैं जो 3 लिखा रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस में, ठीक है, लेकिन वो इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बेटा मेरे को इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लो, पढ़ना तो है ही। इंटीग्रेशन में उसका यूज आ जाता है, एक दो क्वेश्चन में ही आता है, तो इसलिए मैं अभी करा दे रहा हूँ। एक ऐसे ही 3 फॉर्मूले हैं। कहीं बेटा लिखा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम लोग पाई बाई 2 बोलते, लिखते चलो। कहीं दे रखा हो बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है। थर्ड होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी मेरा पाई बाई 2 होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहला सवाल जितना पढ़ाया इसी पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। लिखा? यार गर्मी लग रही है, एसी काम नहीं कर रही, मेरे को लग रहा है। नहीं कर रही क्या? यार कर तो रही है। चेंज करें बेटा? पहला अब लिखो इस सवाल, सारे बच्चे लिखो। फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल दे रखा है छोटू तुम्हें, साइन इनवर्स 1/√2। इसको बच्चा हमें सॉल्व करना है। पहले लिख लो अच्छे से, फिर मैं समझाता हूं क्या होता है। ये सब याद है सबको? साइन 30 कितना होता है, साइन 20 कितना होता है, सॉरी साइन 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, याद है? नहीं याद है ना? वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों को याद नहीं है वो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए, है ना, बाल्टी पर पानी है भी नहीं। बेटा ये वैल्यू नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा छोटू? अगर मैं बोलूं ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, और ये होता है तुम्हारा नहीं। मेरी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा। क्या बेटा? ये आंसर फेंक रहा, अभी कह रहा था कि मेरे वैल्यू नहीं याद। आंसर मेरे मुंह पे मार दे बेटा। अच्छा अगर मैं बोलूं साइन की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा बेटा 0 पे 0 देता है। साइन थीटा 0 पे कितना देता है? 0। 30 पे 1 नहीं, 1/2। इस पे 1/√2, √3/2, इस पे बेटा 1। पहली वाली वैल्यू याद है तो कॉस उसका उल्टा कर दो, उधर से लिख दो, मैं नहीं लिख रहा पूरा, ठीक है। अब ये सवाल है, करने का ये तरीका रहेगा बेटा, क्योंकि ये सवाल यार 4 नंबर का आना है, तो एक सवाल ऐसे ही आएगा, एक ऐसा आएगा, एक और थोड़ा सा बड़ा आएगा बस, या एक ही 4 का आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट, इसको मैंने y मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। किसी को कोई आपत्ति बेटा? कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बेटा इसको लिखा साइन इनवर्स। अब दिमाग लगाओ, अगर बाहर साइन इनवर्स है, तो 1/√2 की वैल्यू, 1/√2 वैल्यू साइन की कब होती है? 45 पे। तो अंदर वाले की जगह बेटा मैं साइन 45 डिग्री नहीं लिख सकता, लेकिन साइन 45 लिखना थोड़ा सा ऐसे लग रहा है इलिटरेट पर्सन टाइप का। तो 45 को कैसे लिख सकते बेटा? π/4 लिख सकते। वेरी गुड। तो इसको छोटू हम लोग लिखेंगे π/4। प्रणव तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या खराब हो गया था? गला? कौन सा? तुम्हें गाना गाना था, पढ़ना ही तो था। सुनो बेटा, इसको मैं 1/√2 को π/4 लिख सकता हूँ, साइन π/4 छोटू। अब फिर से देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल था? बता बेटा, चेक करके बताओ, चेक करके। ऐसा नहीं, इतना गंदा थोड़ी नहीं लिखाया था यार। मैं पूछ रहा हूं साइन इनवर्स साइन थीटा,
थीटा के इक्वल था, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के इक्वल है, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के इक्वल है, कोसेक इनवर्स कॉस थीटा थीटा के इक्वल है, सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा के इक्वल है। उल्टा करो, बाहर लिखो कॉस, अंदर लिखो कॉस इनवर्स, तब भी थीटा, बाहर लिखो कॉस इनवर्स, अंदर लिखो कॉस। अगर एक फंक्शन है जिसपे इनवर्स लगा और दूसरा फंक्शन बिना इनवर्स के है, तो ये तो दोनों आपस में कट्टी पिट्टी हो जाते हैं, ये मान लो, तो जो भी एंगल है वो बच जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर बेटा π/4 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, पहले इतना करो, जल्दी करो, मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे। मैंने अभी ढेर सारे फॉर्मूले लिखाए थे ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, फिर उल्टे करके लिखाए थे। पहले मैंने शुरू में इनवर्स किया था, फिर अंदर दो टाइप के लिखाए थे। नेक्स्ट सवाल, जल्दी करो बेटा, इसको कॉपी नहीं करते छोटू, इतने इतने छोटे सवाल को कॉपी कर रहे हो। दिखाओ यार, राइटिंग दिखा छोटू, तुम ऐसे पेज पेज क्यों फाड़ लिया ये? अच्छा अच्छा, तुम दिखा बेटा, मोबाइल बैग में अंदर रखा करो। ठीक है, ठीक है बेटा, वो अभी तक लिख रही। ठीक है ठीक है, चलो आगे देखो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइन इनवर्स -1/2, सेम है वही, फाइंड द वैल्यू अप करके, ये इसका पार्ट 2 करके करो। चलो ट्राई करोगे? ट्राई करने से पहले सबसे पहले तो एक बात बता बेटा, साइन अपना माइनस बाहर आता है कि नहीं आता है? साइन का आता है, किस किस का नहीं आता? एक कॉस का नहीं आता, एक कॉट का नहीं आता, और एक किसका नहीं आता? सेक इनवर्स का नहीं आता। मतलब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का माइनस नहीं आता। नहीं आता तो कैसे आते हैं वो? पाई माइनस करके। ठीक है, पाई माइनस करके, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले बेटा लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अभी अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी कहती है, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ये पता है ये क्या कह रहा है? ये बार बार इसके चक्कर में पड़ा। मैंने एक फॉर्मूला नहीं लिखा दिया था कि साइन इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x लिख सकते हो, उसने इसको दिल पे ले लिया। हर जगह वही पे ले जा रहा है। बेटा वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगाना है, नाश्ता में वही चीज करोगे, डिनर में भी करोगे, ब्रेकफास्ट में भी करोगे, सुबह। सुनो, मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर साइन इनवर्स -x दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं ना बच्चा? लिख सकते हैं कि नहीं? पहले तो माइनस को हटाने की कोशिश किया करो, पहला स्टेप है माइनस साइन को हटाने की कोशिश करो। जैसे ही माइनस को हटाने की कोशिश करी तो इसकी शक्ल बन गई माइनस साइन इनवर्स 1/2। और देखना छोटू, साइन इनवर्स, अच्छा एक बात बता, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो 1/2 बेटा साइन की वैल्यू कब होती है? दिमाग लगाओ, 30 पे। उसको इन टर्म्स ऑफ पाई बोलो बेटा। तो साइन पाई कितना बोल सकते हैं? 6 बोल सकते हैं। अब क्या है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा हर्षित? साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, तो -π/6 राइट आंसर। मौज करो। अच्छा एक चीज बताएं, मैं ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं ना, ये वैल्यू मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मेरे को पता है साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से लेके π/2। और ये जो जितने भी आंसर निकाले पिछले क्वेश्चन में, ये -π/6 इसकी रेंज में आ रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/6, π/2, और -π/6 बच्चा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर ये इस रेंज में ना होता तो मैं इसको रेंज में लाता, उसके लिए अलग मेहनत करनी पड़ती। मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन आएगा। ये वाला करो, फिर चेंज करता हूं सवाल। कॉस इनवर्स, नेक्स्ट सवाल है कॉस इनवर्स -√3/2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा कॉस इनवर्स -√3/2। ये तुम लोग खुद करो, मैं नहीं बता रहा, गलत करो लेकिन करो रजिस्टर में।
आ गया हो बेटा किसी का आंसर तो मेरे को हाथ उठाओ, बताओ, बता खुशी। पाई/6 आया, मेरे को सही लग रहा है बेटा तुम्हारा आंसर। तुम बता बेटा। बिल्कुल सही तरीका है, बहुत बढ़िया। और दिखाओ कौन कर रहा है ट्राई। पहली बात तो इसका माइनस बेटा ऐसे बाहर आता नहीं है, माइनस बाहर बेटा कॉस का नहीं आता है। आज ये क्या करना पड़ेगा, याद करो, पाई माइनस लिखना पड़ेगा, याद करो। मैंने क्या लिखाया था अभी, मैंने लिखाया था, कहीं लिखा हो बेटा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हो पाई माइनस कॉस, सॉरी यह कॉस की जगह बार बार कॉट क्यों लिख जा रहा है, कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस √3/2। बेटा कॉस का इनवर्स ऐसे बार तो आता नहीं है, क्या करके आता है, कौन सा आतंक मचाता है, बता बेटा। तो नाम क्या बेटा, मेहर। चल बता तो कैसे आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस √3/2 आएगा बेटा। सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस तो मैंने मार दिया, तो √3/2 आएगा। हर्षित एक बात बता, अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो √3/2 को तुम कॉस इनवर्स बनाने की कोशिश करो, इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स नहीं, कॉस बनाने की कोशिश करो। √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है, वेरी गुड बेटा। और 1/√2 कब होती है, हाँ सही है, मिठाई मंगवाए तो कब आ रहा था ना बेटा, बिल्कुल गलत है। ऐसे लिखोगे कॉस इनवर्स कितनी होती है बेटा, ये होती है कॉस पाई/6 पे होती है बेटा, 30 डिग्री पे होती है। अब इसको लिख सकते हो, ये रेंज में आ रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई/6, और सॉल्व किया एलसीएम में आ गया 6, तो 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई/6। मौज करो, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, करेंगे। भैया थोड़ा पानी और दे देना। इसको आगे कैसे सॉल्व करना चाहते हो, मतलब पाई की वैल्यू 180? नहीं वो नहीं करना बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, क्लास 12th में हम लोग आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं निकालेंगे, ठीक है, किसी भी चैप्टर में फ्रैक्शन में निकालेंगे। फ्रैक्शन में आ जाए वहीं छोड़ के चल देंगे आगे। क्लास 10 तक क्या होता है, एरिया निकालते थे, सरफेस एरिया, तो पॉइंट में निकाल रहे, डिवाइड कर रहे, मरे जा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। फ्रैक्शन में आ जाए ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, जल्दी लिखो बेटा तुम, मैं चेंज कर रहा हूं। सवाल कहता है इवेल्युएट, नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना, नंबरिंग मेरे को नहीं पता, ठीक है बच्चा। कौन सी है, 4th, चल ठीक। tan इनवर्स ब्रैकेट सही से लगे हैं, 2 टाइम्स कॉस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, ब्रैकेट एक क्लोज करो, एक ये भी क्लोज कर दो। लिखो तो बेटा सारे बच्चे, जल्दी लिखो इसको। आगे बढ़े बेटा। अच्छा पहले ट्राई करो, सोना नहीं है, मार खा जाओगे। क्या वहां तुम पहाड़ खोद के आए हो ना? नहीं मैं अभी कॉलेज से भी आ रहा हूँ। क्यों, क्या कहते हैं, आंटी के मोमोज खाने? तो बीएसटी की क्लास। कहाँ पे जाते हो, बीएसटी? पॉल। अच्छा पॉल में जाते हो, ठीक है। जाते तो अच्छी जगह हो बेटा। चलो जल्दी करो ना। 2 पाई का 2 पाई, देखना बेटा कैसे करना है, बड़ा आसान सवाल था। tan इनवर्स को छोटू ऐसे ही लिखेंगे, 2 को मैंने ऐसे लिखा, cos लिखा बच्चा, 2 लिखा, पहले मैंने लिखा साइन इनवर्स। बेटा 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, तो किसी बच्चे ने बोला ये होती है पाई/6। पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट
अगर ये 30 डिग्री पे होती है, अब मेरे को बता बेटा इसका आंसर क्या आएगा, मेहर बताना बेटा, इतने का आंसर क्या आएगा बच्चा। इस लड़की ने बताया कि सर इसका तो अब बन गया π/6। यार आज गर्मी बहुत लग रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को लग रही कि नहीं। 2 लिखा, ये बन गया बच्चा π/6। इतना समझ में आया। अब मेरे को रंजीत बता, क्या हम इसको कट्टी पिट्टी नहीं कर सकते 2 से, ये π/3 बन गया बेटा। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही होगी, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो इनवर्स, तो इनवर्स की तरह सोच रहे हो, लेकिन ध्यान से देखो छोटू, ये तो कॉस नॉर्मल वाला दे रखा है ना, ये तो बच्चा कॉस नॉर्मल कॉस है ना 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, खुशी बता जल्दी, कॉस 60 कितना होता, दिमाग लगाओ याद करिए, 1/2 होती है। तुम तुक्का मार रहे ना बेटा, इसकी वैल्यू होती है छोटू 1/2। कॉस 60 लिखा है ना, इनवर्स नहीं है, कॉस 60 है, नॉर्मल कॉस 60 है, तो ये है 1/2। अच्छा क्रिश आगे बता, ये नहीं क्रिश नहीं, इसका नाम है बच्चे का तनिष्क, नाम है ना बच्चा, तनिष्क, तनिष्क बता बच्चा, ये 1/2, 2 से 2 कटेंगे कि नहीं, कटेंगे ना, तो काट दो ना, काट दिया, तो तुम्हारे पास क्या आया, तुम्हारे पास आया बच्चा tan इनवर्स 1। फिर से वही कहानी बेटा, बाहर है tan इनवर्स, तो अंदर तुम क्या चाहते हो, tan ही तो चाहते हो। 1 tan की वैल्यू कब होती है, 45 डिग्री पे, तो हम इसको 45 को क्या लिखेंगे, tan π/4 लिख सकते हैं या नहीं, π/4 लिख सकते हैं, तो π/4 इज द राइट आंसर। मौज करो छोटू, जल्दी करो, ये कर लिया था कि नहीं, सारे बच्चे करो और अच्छे से लिखो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लिया था बेटा। कितने बच्चों ने खुद कर लिया था, हाथ उठाओ एक बार, 1 2, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो। अच्छे से कॉपी नहीं करो, खुद करो ना, टाइम मिल रहा है करने का, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी मत करो। ये तो हो गया बेटा, नेक्स्ट करें, जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। ये तो छोटा सा सवाल था, अब करेंगे हम लोग। हाँ ये आसान सा सवाल है बेटा, लो लिखो तो, नंबरिंग बताना बेटा, 5वां नंबर है ना, तो 5वां नंबर कहता है मेरे साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। बेटा मैं नहीं बता रहा, करो जल्दी करो इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी करो, इसका आंसर निकालो तो। एनसीईआरटी मत लाया करना बेटा, है ना, एनसीईआरटी घर पे रखो, मेरी बुक लाओगे, मेरी बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब कुछ इंक्लूड है। ये वाला माइनस ये मिलके बेटा प्लस बन जाएंगे ना। तुम लोग यार पता है बहुत तेजस्वी भी बच्चे हो। देखो बेटा हाथ हटा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, करो करो। ये माइनस बाहर आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे, ये माइनस बाहर कर देना बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ छोटू, इधर देखो, तुम लोगों ने लिखा साइन π/3, बेटा ये माइनस और ये माइनस मिलके बन गए प्लस, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। और अच्छे से लिखा मैंने साइन, और अच्छे से लिखा बेटा मैंने साइन, एक सेकंड रुकना, ये बताओ सबका बन आया कि किसी का नहीं आया,
देखो बड़ा आसान सा सवाल था। क्वेश्चन कह रहा था इसमें ये बन गया π/3 प्लस साइन इनवर्स। बेटा इसको बच्चा हम साइन π/1/2 कब वैल्यू होती है? 1/2 होती है 30, तो π/6 लिख सकते हैं, जो भी है। तो ये बन गया साइन π/3 प्लस π/6। अब पता है, मैंने देखा तुम लोग इतने इतने ज्यादा ज्ञानी हो गए हो। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री। 60 और 30 कितने होते हैं? 90 होते हैं ना। बाकायदा एलसीएम लेके लुटे पड़े हो क्या बेटा यार, हद कर दी तुम लोगों ने। तो π/2 डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा है। अरे वो π/2 का मतलब 1 आंसर। सब एलसीएम ले रहे हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिन्हें डायरेक्ट ऐड किया हो। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। बात कर ले बेटा, बात कर ले। तुम लोगों को इकट्ठा नहीं बैठना है, एक स्कूल के बच्चों को हम बैठने नहीं देंगे बेटा, कोई दोस्ती नहीं चलेगी यहाँ पे। तुम बेटा अच्छी बच्ची हो, मौका नहीं मिल रहा है ना, मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नंबरिंग बताना बेटा। 6th सवाल कहता है साइन आर्क कॉस, ये सवाल है बच्चा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा आर्क कहां से घुस गया आके, यही आ रहा है ना। आर्क का मतलब इनवर्स होता है, ठीक है। अगर किसी के आगे बेटा आर्क लिखा हुआ है ना, आर्क कॉस लिखा है, इसका मतलब होता है बच्चा कॉस इनवर्स। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अगर मैं लिख दूं आर्क और इधर लिख दूं शशांक, बता बेटा क्या लिखे, क्या होगा इसका मतलब? जल्दी बोलो। शशांक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक, किसी के आगे आर्क लगाने से उसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। हटा दे रहा हूँ, ये साइड में लिखा है, वो लिखा रहने दो, जल्दी करो। अब तो हो जाएगा ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं, मोम आया है। जैसे तुम लोग इसको करोगे तो ये बन जाएगा साइन कॉस इनवर्स -1/2। कॉस का माइनस कैसे बाहर आता है क्या बेटा? बता बच्चा, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, तनिष्क। कॉस का माइनस बाहर ऐसे तो आता नहीं है, तो क्या करके आता है? ये कुछ बवाल करके आता है। वेरी गुड। तो तुम कह रहे हो सर इसको हम लिख सकते पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और अच्छे से लिखेंगे इट बिकम साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब कितना है छोटू? कॉस 60, और कॉस 60 को π/3 बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम बेटा आ गया 3। अच्छा 3π माइनस पाई साइन 2π/3 बन गया। साइन 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। वन 120 कैसे लिखोगे बेटा? कितना आया बेटा आंसर? 0। यहां देखो बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसको हम लोग साइन पाई माइनस π/3 भी तो लिख सकते हैं यार, क्लास 11th की ट्रिक है, ब्रेक करके लिख सकते हैं ना बेटा। क्योंकि इसको पाई माइनस, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है, क्योंकि पाई में कुछ भी माइनस करते हैं। पहली बात तो पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, साइन का साइन ही रहने वाला है। और ये साइन किस में जाएगा? पाई में माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर ये चीज नहीं आती होगी तो मैं एक दिन एक वीडियो भेज दूंगा क्लास 11th का बेसिक्स वाला, ठीक है बेटा, तो उसको देख लेना सारे बच्चे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन π/3, और साइन π/3 होता कितना है? साइन π/3 होता है बेटा, मैं दोबारा 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये आंसर हो गया। जल्दी करो, √3/2 आंसर है। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। ओजस्वी बेटा नेक्स्ट क्लास में वहां नहीं बैठना, समझ में आ रहा है? या तो आगे बैठना है, आगे बैठना है। कर सकते। नंबरिंग बताना बेटा। 7th सवाल कहता है तुमसे, ये सारे बच्चे खुद करेंगे, ठीक है।
करना, करो। नहीं लास्ट नहीं, अभी और करेंगे। 5-7 मिनट लेट भी क्लास स्टार्ट करी थी कि नहीं करी थी? करी थी कि नहीं करी थी? करी थी मैंने। और हर्षित तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर रहा था, इसलिए तुम्हें तो पक्का एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। चलो चलो जल्दी करो, कैसे करेंगे? सही आंसर है। एक चीज याद रखना बेटा, अब सब बच्चों के दिमाग में ये जा रहा होगा कि यहाँ पे यार ये लिखा साइन इनवर्स साइन थीटा, ये तो थीटा के इक्वल होता है, यही तो जा रहा होगा कि 2π/3 आंसर। लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2π/3 बेटा इसकी रेंज के बाहर चला गया। क्योंकि जो साइन की रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है बच्चा? -π/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2 रेंज होती है। और ये जो दे रखा है वो 2π/3 का मतलब है बेटा 60 × 2 120 डिग्री। ये तो यहाँ कहीं आ रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये तो रेंज के बाद चला गया, तो पहले तो हमें औकात के बाद चला गया, तो इसको रेंज में लेके आओ। ठीक है, कैसे लाएंगे छोटू इसको? लाने का ये तरीका है, मैं लिखूंगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 को छोटू हम ऐसे नहीं लिख सकते, पाई माइनस पाई अपॉन 3। किसी को कोई आपत्ति? ऐसे लिखा साइन इनवर्स। अगर ये चीजें ब्रेक करना नहीं आती मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग पूरी देखोगे, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, क्लास 11th का ट्रिगो बेसिक्स वाला। अच्छा ये लिखा साइन पाई माइनस थीटा, बेटा साइन थीटा होता है क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। अब देखो ये जो थीटा आ रहा है ये तो मेरा रेंज में आ रहा है ना बच्चा, तो साइन इनवर्स, सॉरी मैंने इनवर्स लगाना मैं भूल गया, तो इसका आंसर आ गया π/3। मौज करो। नेक्स्ट सवाल। हाँ छोटू हो गया? देखा देखा देखा, पूछो पूछो। π- ये किया ना, π/3 आ गया। सही है, लेकिन ऐसे करना मत, थोड़ा ब्रेक करके करोगे बेटा, है ना? ब्रेक करके करना, लगना चाहिए, नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल कहता है साइन इनवर्स। बेटा मैं ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूं पता है? ये हम लोगों ने मिसलेनियस के कुछ सवाल कर रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे तुक्के बहुत सही हो रहे हैं। तुम बेटा सट्टा क्यों नहीं खेलते हो, है ना? एकदम सट्टा खेलो, तुम्हें गोवा ले चले, एकदम खेलो हैं? जून में चले? तुम जा रहे हो क्या? चलो यार चलते हैं। करो 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 हर्षित, जल्दी करो, आलस नहीं दिखाना तुमको। लगा लगा बेटा, दिमाग लगा, थोड़ा लगाओ, ज्यादा नहीं। आंसर आंसर में देखता हूँ क्या आ रहा, मेरे को नोटबुक में चेक करने दे। कर बेटा, थोड़ा गलत है, थोड़ा सा। ये थोड़ा गलत क्यों लग रहा है? किया तो तुमने सही है यार, मेरे पास जो आंसर दे रखा कुछ और ही दे रखा है। नहीं यार सही आंसर, और दिखा बेटा, थोड़ा गलती करी है बच्चा। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि पाई में कुछ भी ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन निगेटिव होता है। समझ में आया? 11th वाला कंसेप्ट भूल गई? तुमने सही किया है बच्चा, ये साइन का माइनस बाहर निकाल के यहाँ रख लो। ये साइन कहाँ चला गया? कौन चाट लिया साइन? तुम दिखा बेटा साइन। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ये माइनस बाहर कर दो, फिर उसके बाद बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, भी सही है।
तुम्हारा भी सही है। तुम करो छोटू, इसको लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई, तुम दिखा। अच्छा ठीक है, दिखा बेटा, ये लिखती अच्छा है ये लड़की। सही है, माइनस बाहर कर दे बच्चा, तुम दिखा, बहुत बढ़िया। यार पाई कहाँ चला गया, देखो पाई प्लस थीटा बच्चा थीटा होता है, लेकिन माइनस थीटा होता है, लॉजिक समझ में आ रहा है। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 6 है ना, तो पाई अपॉन 6 लिखो, ये पाई नहीं होगा। चलो बेटा, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, चेक करो यहाँ पे, चेक करो। इसको लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। इसका अगर मैं एलसीएम लूं, अच्छा साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है। जिन बच्चों को ये नहीं आता मेरे को मैसेज करना, आज ही रात में पढ़ोगे ये, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा। अच्छा ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये धीरे धीरे बोलती बेटा, तुम नेक्स्ट क्लास में तुम्हें निकाल देंगे हम बाहर, मजाक नहीं कर रहा। तो भाई पता है, तो भाई आवाज गूंज रही मेरे कानों में। अगर कोई और भी बोलेगा ना, अगर ये पंखा एसी कुछ भी आवाज करेगा तब भी लगे, बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में क्लास ओवर करके। साइन पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 बेटा माइनस का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट नहीं, ओवर कर देते हैं, लेट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। मैं ऐसा करता हूँ, ये क्लास ओवर करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, ये चैप्टर बेटा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा जो भी हम लोग के एग्जाम में आता है वो तो खत्म ही कर लिया, लेकिन इस पे एमसीक्यू थोड़े से और कर लेंगे हम लोग, जो एमसीक्यू बनते हैं ना वो कर लेंगे, वही चैप्टर खत्म, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, अबे सुन लो, बैग ऐसे पैक कर रहे जैसे स्कूल की छुट्टी हुई हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर पहले खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 4 नंबर है, 4 नंबर कम नहीं होते हैं। कमर दर्द बुढ़ापा आ गया इसको, तो